नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर एंड टैरो रीडर डॉक्टर शालिनी मुंजाल चंडीगढ़ से आप सब सुनने वालों का स्वागत करती हूँ। हाजिर हूँ मैं इस सप्ताह का राशिफल लेकर और पहले जान लेते हैं ग्रहों की क्या स्थिति। सूर्य का गोचर हो रहा मेष से, मंगल बुध और शनि का गोचर हो रहा मीन से, राहु का गोचर हो रहा कुंभ से, शुक्र का गोचर हो रहा वृषभ से, बृहस्पति का गोचर हो रहा मिथुन से, केतु का गोचर हो रहा सिंह से और चंद्रमा का इस सप्ताह का गोचर रहेगा सिंह से, कन्या से और तुला से। मैं लग्नों के हिसाब से सबका राशिफल बताऊंगी। मेष लगन यानी एरीज से शुरू करते हैं। मेष लगन वालों के लिए खर्चों का समय है। हॉस्पिटल, दवाइयों पर, यात्राओं पर या किसी भी तरीके से खर्चे बने रह सकते हैं। सेहत में भी कुछ उतार चढ़ाव की स्थिति हो सकती है। जो लोग विवाह योग्य हैं उन लोगों के लिए रिश्ते करने के लिए बहुत अच्छा समय, धन आने के योग बनेंगे। प्रोफेशनल लाइफ में थोड़ा सा ध्यानपूर्वक चलने की ज़रूरत। लव लाइफ में भी थोड़ा सा गुस्से पर काबू रखें तो ध्यान से चलें। एजुकेशन के में भी थोड़ा सा ध्यानपूर्वक चलने की ज़रूरत और जो लेडीज़ प्रेग्नेंट हैं वो भी अपना खास ध्यान रखें। अब हम लेते हैं वृषभ लगन यानी टॉरस। वृषभ लगन वालों के लिए लाभ का समय है, धन आने के योग बने हुए हैं। प्रोफेशनल लाइफ में भी कई नई अपॉर्चुनिटीज आती हुई दिखाई दे रही हैं जिसका कि भरपूर बेनिफिट लिया जा सकता है। प्रॉपर्टी और वाहन खरीदना चाहते हैं तो थोड़ा सा ध्यानपूर्वक खरीदें। बेचना चाहते हैं तो उसके लिए बहुत अच्छा समय चल रहा है। लव लाइफ के लिए अच्छा समय, एजुकेशन के लिए भी अच्छा समय, लेकिन थोड़ा सा ध्यानपूर्वक चलने की ज़रूरत भी है। अब हम लेते हैं मिथुन लगन यानी जेमिनाई। मिथुन लगन वालों को अपनी सेहत का खास ध्यान रखकर चलने की ज़रूरत। वहाँ उतार चढ़ाव की स्थिति हो सकती है। वाहन ध्यानपूर्वक चलाएं। अपने गुस्से पर भी काबू रखें, गुस्से की वजह से चीज़ें बिगड़ सकती हैं। जो लोग विवाह योग्य हैं उन लोगों के लिए रिश्ते करने के लिए अच्छा समय। प्रोफेशनल लाइफ में भी कई नई अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं। कोई भी नया कार्य शुरू करना चाहते हैं या काम में किसी तरह का बदलाव चाहते हैं तो उसके लिए बहुत अच्छा और बेहतरीन समय चल रहा है। लव लाइफ में ध्यानपूर्वक चलें, एजुकेशन में भी ध्यानपूर्वक चलने की ज़रूरत। अब हम लेते हैं कर्क लगन यानी कैंसर। कर्क लगन वालों के लिए लाभ का समय है, धन आने के योग बनेंगे, धन आने के रास्ते खुले हुए हैं, लेकिन प्रोफेशनल लाइफ में थोड़ा सा ध्यानपूर्वक चलने की ज़रूरत। जो लोग बदलाव करना चाहते हैं उन लोगों के लिए अच्छा समय, लेकिन जो लोग नौकरी करते हैं वो थोड़ा ध्यानपूर्वक चलें। प्रॉपर्टी और वाहन बेचना चाहते हैं उसके लिए अच्छा समय। लव लाइफ में ध्यानपूर्वक चलें, एजुकेशन में भी बहुत ध्यानपूर्वक चलने की ज़रूरत। जो लोग विदेश जाना चाहते हैं उन लोगों के लिए अच्छा समय। जो विदेश विद्या ग्रहण करना चाहते हैं उन लोगों के लिए भी अच्छा और बढ़िया समय। अब हम लेते हैं सिंह लगन। सिंह लगन वालों के लिए यात्राओं के योग बन सकते हैं, धन आने के योग बने हुए हैं। प्रोफेशनल लाइफ में कई नई अपॉर्चुनिटीज मिलती हुई दिखाई दे रही हैं जिसका भरपूर बेनिफिट लिया जा सकता है। वाहन ध्यानपूर्वक चलाएं। वाहन खरीदना चाहते हैं या प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं वो बहुत ध्यानपूर्वक खरीदें। अगर रुक सकते हैं तो रुक जाएं, उसके लिए समय अनुकूल नहीं है। अब हम लेते हैं कन्या लगन यानी वर्गो। कन्या लगन वालों के लिए सेहत को लेकर उतार चढ़ाव की स्थिति हो सकती है, वहाँ थोड़ा सा ध्यानपूर्वक चलें। गुस्सा भी अधिक आ सकता है, इसलिए थोड़ा सा ध्यानपूर्वक चलेंगे तो बेहतर रहेगा। लव लाइफ में भी थोड़ा सा ध्यानपूर्वक चलें। प्रॉपर्टी और वाहन खरीदना चाहते हैं तो उसके लिए बहुत अच्छा और बेहतरीन समय चल रहा है। कार्य में किसी भी तरह का बदलाव करना चाहते हैं तो उसके लिए अनुकूल समय नहीं है, इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखकर चलेंगे तो बेहतर रहेगा। अब हम लेते हैं तुला लगन यानी लीब्रा। तुला लगन वालों के लिए अपनी सेहत का खास ध्यान रखकर चलने की ज़रूरत। वहाँ उतार चढ़ाव की स्थिति हो सकती है। प्रॉपर्टी और वाहन खरीदना चाहते हैं तो बहुत ध्यानपूर्वक खरीदें, उसके लिए समय अनुकूल नहीं है। गुस्से पर काबू रखें, गुस्से की वजह से भी चीज़ें बिगड़ सकती हैं।
प्रोफेशनल लाइफ में कई नई अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हुई दिखाई दे रही हैं, उसका भरपूर बेनिफिट लिया जा सकता है। कोई भी नई डील करना चाहते हैं उसके लिए समय अच्छा है। खर्चा अधिक हो सकता है इस सप्ताह। अब हम लेते हैं वृश्चिक लगन यानी स्कॉर्पियो। वृश्चिक लगन वालों के लिए यात्राओं के योग हो सकते हैं। धन आने के रास्ते भी खुलते हुए दिखाई दे रहे हैं। जिन्हें प्रोफेशनल लाइफ में परेशानियां आ रही थी, अब उनके लिए रास्ते खुलते हुए दिखाई दे रहे हैं। प्रॉपर्टी और वाहन खरीदना चाहते हैं तो अभी रुक जाएं, उसके लिए समय अनुकूल नहीं है। लव लाइफ में ध्यानपूर्वक चलें, गुस्से पर काबू रखें। गुस्से की वजह से लव लाइफ में परेशानियां हो सकती हैं, इसलिए वहाँ ध्यानपूर्वक चलने की ज़रूरत। एजुकेशन में भी ध्यानपूर्वक चलें। अब हम लेते हैं धनु लगन यानी सेजिटेरियस। धनु लगन वालों के लिए जो लोग प्रॉपर्टी और वाहन खरीदना चाहते हैं उन लोगों के लिए बहुत अच्छा और बेहतरीन समय चल रहा है। जो लोग विवाह योग्य हैं उन लोगों के लिए रिश्ते करने के लिए बहुत अच्छा और बेहतरीन समय चल रहा है। प्रोफेशनल लाइफ में कोई भी बदलाव करना चाहते हैं तो अभी रुक जाएं, बहुत ध्यानपूर्वक बदलाव करें, और अगर थोड़ा समय रुक सकते हैं तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। लव लाइफ में ध्यानपूर्वक चलें, एजुकेशन में भी ध्यानपूर्वक चलने की ज़रूरत। अब हम लेते हैं मकर लगन यानी कैप्रिकॉर्न। मकर लगन वालों के लिए सेहत को लेकर उतार चढ़ाव की स्थिति हो सकती है, वहाँ ध्यानपूर्वक चलने की ज़रूरत। गुस्सा उनको अधिक आ सकता है। लव लाइफ के लिए अच्छा समय, एजुकेशन के लिए भी अच्छा और बेहतरीन समय चल रहा है। लाभ आने के योग बने हुए हैं। धन आने के कई रास्ते खुलते हुए दिखाई दे रहे हैं। कई नई डील्स होती हुई भी दिखाई दे रही हैं। अब हम लेते हैं कुंभ लगन यानी एक्वेरियस। कुंभ लगन वालों के लिए प्रोफेशनल लाइफ के लिए बहुत अच्छा और शानदार समय चल रहा है, जिसका भरपूर बेनिफिट लिया जा सकता है। कोई भी नया कार्य शुरू करना चाहते हैं उसके लिए अच्छा समय चल रहा है। लव लाइफ में ध्यानपूर्वक चलें, एजुकेशन में भी ध्यानपूर्वक चलें। धन आने के योग बने हुए हैं। प्रॉपर्टी और वाहन खरीदना चाहते हैं उसके लिए बहुत अच्छा और बेहतरीन समय चल रहा है, जिसका भरपूर बेनिफिट लिया जा सकता है। अब हम लेते हैं मीन लगन। मीन लगन वालों के लिए जो लोग अपने कोई नया कार्य शुरू करना चाहते हैं उन लोगों के लिए बहुत अच्छा समय चल रहा है। कोई भी नौकरी में बदलाव करना चाहते हैं उसके लिए भी बहुत अच्छा समय चल रहा है। लव लाइफ में ध्यानपूर्वक चलें, एजुकेशन में भी ध्यानपूर्वक चलें। पेट से संबंधित कुछ परेशानियां हो सकती हैं, इसलिए खान पान का भी ध्यान रखें। धन दवाइयों पर, कर्जों पर या फिर कोर्ट कचहरियों में खर्च हो सकता है, इसलिए ध्यान रखें। और जिनको बीपी या हार्ट से संबंधित परेशानी है वो भी अपना ध्यान रखें। इसके साथ ही मैं आप लोगों से विदा लेती हूँ। मिलती हूँ अगले वीडियो में। नमस्कार।